अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये एसएसटी का पेपर है 5 मई वाला, जो कि 5 मई को हुआ था 2024। ये मॉर्निंग में हुआ था और ये एसपीएससी ने कंडक्ट किया। आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और ये एसएसटी जनरल कैटेगरी, ठीक है। पेपर टाइप सी है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पेपर टाइप सी है ना, इसका जो पहला पेज है पीडीएफ में, वो पेपर टाइप सी का है। लेकिन जो दूसरा पेज है वो किसी और टाइप का है, पेपर टाइप सी का नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ वो ये रोटेट कर रही है, तो मैंने भी उसको जो ना वो सॉल्व करूंगा। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर इसमें जो पहला पेज होगा वो पेपर टाइप सी का होगा और दूसरा पेज किसी और टाइप का है। अब पता नहीं वो कौन सी टाइप का है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। पहले हमारे पास इस्लामियात के एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ये 3 पार्ट में सॉल्व करूंगा मैं। पहले पार्ट में पहला पेज सॉल्व करूंगा, दूसरे पार्ट में दूसरा पेज, और थर्ड पार्ट में मैं सेपरेट से सिंधी के 10 एमसीक्यूज हैं उसमें सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, इन विच सूरा हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रेफर्ड टू एज अहमद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद का नाम कौन सी सूरा में आया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सूरह सफ जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हनीफ वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। ये हनीफ था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल था, और ये जिसको रिलीजन को फॉलो करते थे उसे दीन हनीफ भी कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बैटल ऑफ जी कार। ये जी कार है वाज फाट बिटवीन अरब ट्राइब एंड। तो ये अरब ट्राइब और जो सासानियन थे उनके साथ ये लड़ी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन हर्ब फजार टुक प्लेस। ये जब हर्ब फजार जंगे लगी थी तो उस वक्त हुजूर की जो एज मुबारक थी वो 15 ईयर्स थी, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फर्स्ट एवर हज इन इस्लाम 9th हिजरा हु वाज द अमीर। पहले हज जो 9th हिजरा में हुआ था तो उसका अमीर कौन था? ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु थे। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज कंक्लूडेड इन। अब जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी? तो ये 6 हिजरी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी सूराज स्टार्ट विथ हरूफ मुकत्तियात। अच्छा, ये नोट कर लें कि हरूफ मुकत्तियात जो है वो 14 है। 14 हरूफ हैं, उनको कहते हैं हरूफ मुकत्तियात। लेकिन इन 14 लफ्ज़ों से जो जिसमें यानी कि सूरा जिसमें पहले पहले ये आए हैं, सूरा इनसे स्टार्ट होती है, तो वो 29 है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द बैटल ऑफ ओहद वाज फाट इन द मंथ ऑफ। जंगे ओहद जो है वो शवाल के महीने में लड़ी गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मंथ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक महीनों में से, कैलेंडर में से जो रजब का महीना है वो कौन से नंबर पे है? तो ये 7वें नंबर पे है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच साहबी इज नोन एज साकी ए जमजम। अब ये जो साकी ए जमजम है हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का जो है ना टाइटल है, क्योंकि हज के मौके पे वो लोगों को पानी पिलाते थे, इसलिए साकी ए जमजम कहा जाता है उसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सैनोनिम ऑफ वर्ड इडियोसिंक्रेसी। अब जो ये इडियोसिंक्रेसी है इसका मतलब होता है किसी का कोई जो है ना एक बिहेवियर या उसका सोचने का जो मिजाज होता है उसे कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बिहेवियर और वे ऑफ थॉट विच इज पिक्यूलर टू द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपोर्ट ऑफ मोंटेग्यू केमिस्फोर्ड रिफॉर्म्स वाज पब्लिश्ड इन। ये जो मोंटेग्यू केमिस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, उसकी जो रिपोर्ट थी वो 8 जुलाई 1918 को जो ना वो पब्लिश हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप थ्रस्ट स्पीयर। अब ये जो
थ्रस्टर और स्पीयर है, ये एक्शन है इसका, और दूसरी की वजह से जो ना वो एक्शन होता है यहाँ पे। तो ये एक नेज़ा है, नेज़ा मारना, स्पीयर यानी कि नेज़ा मारने को जो कहते हैं वो थ्रस्ट कहते हैं। तो ऐसे ही है यहाँ पे जो ऑप्शन सी है फेंस और ईपी। एपी के एक किस्म का खंजर होता है जिससे वो अपना जो है ना दिफा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट के नज़दीक कौन सा है? तो ये स्ट्रेट ऑफ हुरमुज है, ठीक है, बाकी दूसरी इसके नज़दीक नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हुरमुज। क्वेश्चन नंबर 15 है, बारोगी पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ। ये जो बारोगी पास है, लक है जो, वो पाकिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये अफगानिस्तान है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेंज द वॉइस ही सेड टू हर डू नॉट रीड सो फास्ट। अब इसका जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ठीक है, ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। ये जो है ये एग्जाम वेडा से ही लिया गया है, एमसीक्यू। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। टेलीविजन सेंटर्स ऑफ पीटीवी वर एस्टेब्लिश्ड इन कराची एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद इन। ये पीटीवी थी जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, चैनल है पाकिस्तान का, उनके सेंटर्स कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कब जो ना इस्टेब्लिश हुए थे? तो ये 1967 में हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइड यू डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पे जो टाइम प्रोवाइड है इसमें गलती है, टाइम प्रोवाइड नहीं, टाइम प्रोवाइडेड होना चाहिए था। तो स्टिपुलेटेड टाइम प्रोवाइडेड, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 19 है, विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो दूसरे नंबर पे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? वो सतलज है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये था पहला पेज, और दूसरा पेज हम दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।